जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं एक में से यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ये पैराग्राफ होगा का और यहाँ पर 2 होंगे, एक ये यहाँ पर का वाला होगा और ये खा होगा अथवा के दो आते हैं। इन दोनों में से एक पैराग्राफ का क्या करना है आपको, ये जो 3 प्रश्न लिखे हैं ए बी और सी, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देना है। और इन प्रश्नों के दो दो अंक निर्धारित हैं, 2 इसके 2 इसके 2 इसके। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जो गद्यांश होता है इसको कैसे हल करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है। ध्यान से वीडियो को देखना, इसी में संदर्भ भी आता है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये ध्यान रखना है, जब तक पाठ का नाम नहीं मालूम होगा तब तक संदर्भ नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। जब पैराग्राफ को पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा पाठ का नाम, लेखक का, तभी आप लोग ये पहला क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो इन दोनों में से एक ही करना है। सपोज करें कि हमें ये पता है, खावाला पता है, क्या लिखा हम लोग, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान में है जिस रूप में चाहे रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। तो देखिए इसमें जिक्र किया गया किसका है, इसमें देखिए प्रश्न में भी लिखा है किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो इसमें संगत की बात किया गया है, तो समझ जाना ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है आपको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना, प्रश्न नंबर कितना था, 21वां था। और यहाँ पर खावाला हम कर रहे हैं, तो खावाला कैसे करना है, सबसे पहले इस प्रकार से कॉपी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको पटरी से लाइन खींच लेना है। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना, गद्यांश को ऐसे ही हल करना है। प्रश्न नंबर कितना था, 21वां था। तो यहाँ पर आपको काले पेन से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर, उत्तर भी नहीं उतारना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही लिखना प्रश्नोत्तर, नंबर या संख्या करके। और 21वां था तो यहाँ पर 21वें का खा इस प्रकार से ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। उसके बाद में इतना समझ में आया। अब देखिए और आपको ये ध्यान रखना, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो राइटिंग आप लोग हमारी राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद में इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए संकेत लिखना है। इस संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या है, एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे संकेत लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो हम लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे, हम लोग डॉट डॉट करके, और आखिरी में जो भी लिखा था उसी को लिख देंगे, रहता है। इस प्रकार से हो गया इतना। अब देखिए पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखिए क्या है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। हमें पता हो गया पाठ का नाम क्या है, मित्रता, लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए है। तो ये ध्यान रखना, रोमन अंकों में हो तो रोमन अंकों में, जो ABCD में हो तो ABCD, तो ये लिखना जरूर नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संदर्भ केवल हेडिंग डालेंगे, बाकी प्रश्न भी नहीं उतारना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसमें इतना लिखने के बाद हमको लिखना है, क्या लिखना है, संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखना है, कोई भी संदर्भ हो सेम ऐसे ही गद्यांश वाला लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक उसके बाद में आगे इसी में लिखना हिंदी के। अब आपको क्या करना, पाठ का नाम डालना है। पाठ का नाम क्या था, मित्रता, इसको काले पेन से लिख देना है, ठीक है। तो मित्रता इस प्रकार से लिखने के बाद नामक पाठ से, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा, ठीक है, नामक पाठ से, और याद भी जल्दी हो जाएगा, पाठ से संकलित है, या फिर लिया गया भी आप लोग लिख सकते हैं, संकलित है। फिर उसके बाद में इसी में लिखना इसके लेखक। अब काले पेन से इसको भी लिख देना, ठीक है। कौन है आपको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यहाँ पर जी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में है, अब इस प्रकार से आपका संदर्भ, मेन चीज संदर्भ होता है। संदर्भ सही होगा तो समझ लो आपके यहाँ पर 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो एक हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेन चीज संदर्भ ही होता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश कौन सा होता है? ये जो देखिए लाइन खींची होगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसकी व्याख्या करना है। किसकी? ये जो लाइन खींची है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी की व्याख्या करना है। पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। जहाँ तक लाइन खींची है वही की व्याख्या करना है। तो हेडिंग मैं आप लोगों को डालकर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना। कुछ इसमें देखिए ज़्यादा बहुत सिंपल सा होता है। ये हेडिंग डालना आपको रेखांकित, और प्रश्न इसमें भी नहीं आपको उतारना, ये ध्यान रखना। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इसमें देखिए कुछ ज़्यादा इसमें लिखना नहीं होता है, ज्यों का त्यों भी लिख दोगे, कुछ अपने नए शब्द ऐड कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा एग्जाम नहीं देखते हैं, संदर्भ ही देखते हैं। और अभी बताऊंगा ये जो प्रश्न होता है इसको कैसे हल करना। तो क्या लिखा? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। देखिए लेखक कहता है कि जो हम लोग होते हैं क्या है, कच्ची जो मिट्टी होती है उसी की मूर्ति के समान में होते हैं। देखिए जो कुंभकार होता है, जो कुम्हार होता है, वो मिट्टी को जिस रूप में चाहता है उस रूप में ढाल देता है। चाहे उसका आकार कैसा भी बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो अच्छी तरीके से बनाओगे तो क्या है, वो भगवान भी बन जाएगा, और जो उसको अच्छी तरीके से उसको जिस रूप से ढाल दोगे वो राक्षस भी बन जाएगा, और उसी मिट्टी से भगवान भी बन जाएगा। तो यही लेखक कहना चाहता है कि हम लोग जो होते हैं ये क्या है, कच्ची मिट्टी की समान, मूर्ति के समान में होते हैं। जो जिस रूप में चाहेगा उस रूप में ढाल सकता है। जब छोटा बच्चा होगा उसको जो अच्छी शिक्षा दोगे तो अच्छे संस्कार दोगे तो अच्छा बनेगा, उसको जो बुरे आचरण दोगे, बुरे संस्कार दोगे तो क्या, राक्षस बनेगा, बुरा बनेगा। तो इसी प्रकार से उसी की बात की गई है। तो बहुत सिंपल सा है। फिर ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। लेखक कहता है कि ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे क्या है, अधिक दृढ़ संकल्प, मतलब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, जब वो ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे होंगे उनकी कोई ना बात टालकर हर बात मान लेनी पड़ेगी। तो यही इसी में बताया गया। तो बहुत सिंपल सा लेखक कहता है कि इतना लिखने के बाद आप लोग व्याख्या इसकी लिख देना। मैं आप लोगों को जो लिख कर बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेखक कहता है कि इतना लिखने के बाद ज्यों क्या त्यों भी उतार दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। बाकी कुछ अपने नए से शब्द ऐड कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। बाकी इतना ध्यान रखना है, ये जो पैराग्राफ है ये लाइन खींची यहाँ तक केवल व्याख्या करना, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा हमारा तीसरा है प्रश्न, क्या है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो ये आपको प्रश्न का उत्तर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो देखिए किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, तो इस जो पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या बता रहा है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान में हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो क्या है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, पर ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हम क्या है, हमारी बात को ऊपर रखते हैं। क्योंकि ऐसी दिशा में ना तो हम कोई दबाव रहता है, ना ही हमारे लिए कोई क्या है, सहारा रहता है। तो इसका देखिए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न भी नहीं उतारना है, केवल इतना आपको डालना है यहाँ पर सी। इतना करने के बाद तो आपको लिखना है, देखिए ऐसे लोगों का क्या है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो क्या है, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। बस हो गया। तो इन लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा, मेन चीज़ संदर्भ आप लोग समझ लो। कोई भी संदर्भ हो, ये केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम ही ऐसे आपको लिखना। कोई भी लेसन हो, चाहे मित्रता हो, ममता हो। जैसे ममता हो तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस सिंपल सा पाठ का नाम, लेखक का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम ऐसे ही लिखना है और इसी प्रकार से लिखना है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, टाइम भी बचेगा, अच्छी तरीके से पूरा पेपर हल भी कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।